प्रकाश। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 10। एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेदित करते हैं कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO है। दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। चतुर्भुज ABCD चतुर्भुज ABCD क्वेश्चन नंबर 10 में यही है कि चतुर्भुज ABCD में विकर्ण परस्पर एक दूसरे को कैसे काट रहे हैं, इस प्रकार काट रहे हैं। O पर इस प्रकार काट रहे हैं कि AO बटे BO, O है, AO बटे BO दिया है। देखो इस प्रकार काटते हैं कि AO बटे BO बराबर DO बटे OC, CO बटे DO। ठीक है, दिया है चतुर्भुज ABCD दिया है, सवाल में दिया है चतुर्भुज ABCD में विकर्ण O पर इस प्रकार प्रतिच्छेदित करते हैं कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO। सिद्ध करना है ABCD समलंब, अर्थात AB समांतर DC। देखिए ABCD समलंब सिद्ध करना है तो समलंब का मतलब समलंब में होता है ऐसा चतुर्भुज जिसका एक जोड़ा समांतर। चतुर्भुज तो ये तो एक जोड़ा ये दोनों समांतर हो जाना चाहिए तो ये समलंब हो जाएगा। ठीक है, अब रचना कर ले रहे हैं। रचना में हो जाएगा ये रचना को हम डॉट 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 से दिखा दे रहे हैं। ये O इस साइड लिख दे रहे हैं। ठीक है, रचना OE समांतर DC खींचा, OE समांतर DC खींचा। ठीक, इसके बाद उपपत्ति ले रहे हैं। उपपत्ति में त्रिभुज ADC में, ठीक है, ये समांतर है। ये जो रचना द्वारा OE समांतर DC, ठीक, OE समांतर DC है तो इसलिए हो जाएगा BPT थ्योरम से हो जाएगा AE बटे ED बराबर AO बटे CO। ठीक, समीकरण नंबर 1 बाई BPT थ्योरम से। ठीक है, अब इसके बाद जो दिया है इसके बाद हमारा क्या करना है, अब इस त्रिभुज में ले लेंगे क्योंकि हमको ये लाना है, AB लाना है। AB को भी समांतर कर देना है इसके, तो इसके लिए अब ये त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज ABD में। अब
त्रिभुज ABD में। ठीक, अब ये हो गया ABD में ले रहे हैं, तो इसमें क्या है, जो दिया है AO बटे क्या दिया है, BO, AO बटे BO बराबर CO बटे DO। इसके बाद ये ABD में हो जाएगा AO बटे BO, AO बटे BO बराबर CO बटे DO दिया है। इसको या करके लिख देंगे, या AO, ये इसको यहाँ लिखते हैं, इसका यहाँ पे एक है, इसको बटे में लाएंगे, इधर आ जाएगा, ये इसको गुणा कर सकते हैं, या लिख सकते हैं AO बटे CO बराबर BO बटे DO। ये दिया है, इस दिया से हम लोग त्रिभुज ABD में कर रहे हैं। ठीक है, समीकरण नंबर 2, तो AO बटे CO बराबर BO बटे DO, ये दिया है। अब इससे देखिए समीकरण 1-2 की तुलना, समीकरण 1 इसको हटा दे रहे हैं, इसमें मैं नहीं लिखना है। जो दिया है AO बटे BO बराबर CO बटे DO जो दिया है, उसी से उसको या करके लिख दिए। समीकरण 1 व 2 की तुलना। ठीक है, समीकरण 1-2 की तुलना करो। देखिए AO बटे CO मिल रहा है, दोनों में ये दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों भी बराबर होंगे, तो हो जाएगा, अब ये हो जाएगा ये वाला AE, इसलिए AE बटे ED बराबर BO बटे DO हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, AE बटे ED, यानी ED है, और ये लिखा है BO दिख रहा है, BO बटे DO दिया है, तो ये त्रिभुज ABD में हो गया। दो भुजाओं को अगर समान अनुपात में विभाजित करता है तो तीसरी भुजा के समांतर हो जाता है, इसलिए AB समांतर EO। ठीक है, AB समांतर EO BPT का कन्वर्स है, विलोम, BPT का विलोम है ये, कि अगर दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है किसी त्रिभुज में, तो तीसरी भुजा के समांतर होता है। तो देखो ये बटे ये, एक भुजा ये हो गया, एक भुजा इसका समान अनुपात में विभाजित हो गया, तो इसके समांतर ये हो गया। ठीक है, BPT का विलोम यही है। ठीक है, इसका नाम रख देते हैं, मान लो ये। अब इसको देखो, AB समांतर EO और AB समांतर DC, AB समांतर DC और है AB समांतर यहां पे है OE समांतर DC रचना से है, रचना से, और OE समांतर EO, OE समांतर AB प्रूव से प्रूव किया है। ठीक है, यहां देखिए प्रूव किया है। ठीक, अब इन दोनों को, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 4 मान ले, और इसको समीकरण नंबर 5 दिख रहा है, इसको समीकरण 4 रचना वाला, और ये जो प्रूफ किया है इसको 5 मान ले रहा है। ठीक है, तो समीकरण 4-5 की तुलना, समीकरण 4 व 5 से। ठीक है, 4 व 5 से क्या हो जाएगा, देखिए ये दोनों समांतर है, तो ये दोनों भी क्या होगा, इसलिए अर्थात ABCD समलंब है।
प्रूव्ड। फिर से देख लीजिए, सिद्ध करना है ए बी सी डी समलंब है, अर्थात समलंब कोई भी चतुर्भुज समलंब तब होगा जिसमें एक जोड़ा समांतर होगा, ए बी समांतर डी सी। तो सबसे पहले यानी ए बी समांतर डी सी सिद्ध कर लेंगे तो समझिए ए बी सी डी समलंब हो जाएगा। तो रचना हम लोग कर लेंगे ओ ई, ठीक है, डी सी के समांतर खींच दिए, ठीक। उपपत्ति में त्रिभुज ए डी सी में ले लेंगे, तो ये जो दिया है रचना की है हम लोग ओ ई समांतर डी सी, ठीक। तो किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजा को समान अनुपात में विभाजित करती है थेल्स प्रमेय से। तो इसलिए क्या आ जाएगा, ए ई बटे ई डी बराबर ए ओ बटे सी ओ हो जाएगा, ठीक है। ये समीकरण नंबर 1 बीपीटी थ्योरम से हो गया, ठीक है। अब इसके बाद जो दिया है ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ ले लेंगे, दिया वाला, ठीक। इसके बाद इसी को यहाँ करके लिख देंगे कि ये इसके बटे में ये क्रॉस गुणा होता है, तो इसमें यहाँ पे आ जाएगा सी ओ और ये चला जाएगा बी ओ, ठीक है। तो ए ओ बटे सी ओ हो जाएगा और ये क्या बच जाएगा, बी ओ यहाँ चला जाएगा बी ओ बटे डी ओ। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व 2 की तुलना कर देंगे। समीकरण 1 व 2 की तुलना देखो, ए ओ बटे सी ओ इसमें भी है, ठीक है। ये दोनों मिल रहे हैं तो ये दोनों बराबर है ना, समीकरण 1 2 में ये दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों भी क्या आ जाएंगे बराबर, इसलिए ए ई बटे ई डी, इसलिए ए बटे ई डी बराबर क्या आ जाएगा, बी ओ बटे डी ओ, ठीक। और ये देखो ए ई बटे ई डी बी ओ बटे डी बी त्रिभुज ए बी डी का है, ठीक है। तो दो भुजा को अगर समान अनुपात में बांटता है कोई भी त्रिभुज को, दो भुजाएं अगर समान अनुपात में विभाजित हैं तो तीसरी भुजा के समांतर होती हैं, ठीक है। तो यहाँ तीसरी भुजा के ये समांतर होगा, ये बीपीटी का विलोम यही होता है, ठीक है। तो ये जो सिद्ध हो गया। इसके बाद रचना वाले में है ओ ई समांतर डी सी, ओ ई समांतर डी सी रचना है, ठीक है। तो इसको समीकरण 4 मान ले रहे हैं, और जो यहाँ पे सिद्ध किए हैं प्रूव किए हैं अभी ए बी समांतर ओ ई समांतर ए बी जो यहाँ पे प्रूव किए हैं, ठीक है। तो उसी को हम लोग उसको 5 मान लिए। समीकरण 4 व 5 से देखो ये दोनों ओ ई है मिल रहे हैं, तो ये समांतर है, तो डी सी समांतर ए बी हो जाएगा, यानी ए बी समांतर डी सी भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अर्थात ए बी समांतर डी सी है तो ये ए बी सी डी क्या है, समलंब हो गया, ठीक है।